गीता के अध्याय 15 में कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तू तो जानता ही है कि शास्त्रों में इस संसार को पीपल के वृक्ष की भांति कहा गया है। ये वृक्ष 3 मुख्य तत्वों से बना हुआ है। पहली है वृक्ष की जड़। इस जड़ से ही वृक्ष विकास को उपलब्ध होता है। इस कारण जड़ को वृक्ष का परमेश्वर रूप कहा जाता है। दूसरी होती है वृक्ष की शाखाएं, जिन पर पत्तों के रूप में वृक्ष का तीसरा हिस्सा टिका रहता है। इस तरह 3 भागों यानी 3 लोकों में विभाजित ये संसार रूपी वृक्ष है। और इसमें समझने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है अर्जुन कि अहंकार, ममता और वासना से इन तीनों लोकों में से कोई आज़ाद नहीं है। ये सब में व्याप्त हैं। ये मैं तुझे इसलिए समझा रहा हूँ कि इस विषय में मनुष्य युगों से भ्रमित है। वह सोचता है कि मूल तक यानी परमात्मा तक पहुँचने के लिए अहंकार, माया व वासनाएं त्यागनी पड़ती हैं। बड़े बड़े ज्ञानी भी संसार की संरचना को ना समझने के कारण ऐसी बातें करते रहते हैं और जो नियम से संभव नहीं है। यही कारण है कि लाखों में एक परमात्मा के स्तर तक उठ पा रहा है, क्योंकि यहाँ हर कोई परमात्मा तक पहुँचने के लिए अहंकार, ममता तथा वासना को शत्रु मान रहा है। यहाँ कोई ये समझ ही नहीं रहा है कि ये तीनों जगत के मूल में हैं। यहाँ जड़, शाखा व पत्तों के रूप में सबके अपने अहंकार हैं तथा सबकी अपनी वासनाएं हैं। फ़र्क सिर्फ उनके मायनों का है। जड़ यहाँ पूरे वृक्ष के फलने फूलने की कामना में कर्म कर रही होती है, वहीं शाखाओं को अपने ही विकास की चिंता लगी रहती है। और पत्तों की तो बात ही क्या करना, उनकी तो अपने अलावा किसी पर नज़र ही नहीं जाती। हे अर्जुन, मैं तुझे चाह या ममता त्यागने को नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि चाह और ममता के मायने बदल ले। यहाँ तू पत्तों की तरह सिर्फ अपनी फ़िक्र में लगा हुआ है, वहाँ तू जड़ की तरह सबकी फ़िक्र करने की सोच। सबकी फ़िक्र चाह का परमात्मीय स्तर है और अपनी फ़िक्र अहंकार है। सो ये कहना व सोचना ही गलत है कि परमात्मी मनोदशा के व्यक्ति को फ़िक्र नहीं होती। मेरा ही उदाहरण ले। मेरा युद्ध के मैदान में उपस्थित होना या तुझसे वार्तालाप करना, दोनों में सर्व की फ़िक्र छिपी हुई है, जबकि तेरा यहाँ आना भी तेरी जाति कामनाओं का कारण है। तू बात भी अपने को बचाने के लिए कर रहा है। तू ये समझ कि जब मैं कामनाओं को त्यागने की बात करता हूँ तो तुझे ये समझना चाहिए कि मैं स्वार्थ जनित कामनाओं को त्यागने की बात कर रहा हूँ। कामनाओं का संपूर्ण त्याग तो यहाँ संभव ही नहीं है, क्योंकि कामना ही जगत की उत्पत्ति का परम कारण है। अरे परमात्मा ने भी तो जगत को विकसित देखने की कामना करी है, एवं उसी से तो ये संसार अस्तित्व में आया है। और ऐसे में सबकी खुशहाली की कामना से जीना ही एकमात्र सच्ची परमात्मी कामना है। तू भी परमात्मी कामना से ये युद्ध लड़। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि स्वयं की चिंता से सर्व की चिंता तक उठना ही परमात्मा को पाने का सबसे सरल मार्ग है, क्योंकि सर्व की चिंता ही परमात्मा का एकमात्र पूजन है और मनुष्य का जाति स्वार्थ ही इसमें एकमात्र बाधा है। अर्जुन, जब इतनी बात चली है तो तू मुझसे मनुष्य के आवागमन का सिद्धांत भी समझ ले। आवागमन का हो गया कि इंसान की मृत्यु का होना, फिर दोबारा जन्म लेना, बार बार इस संसार में आना। मनुष्य के भीतर स्थित आत्मा रूपी जीव आत्मा मेरा अंश है और उसी से मनुष्य की अपनी प्रकृति निर्मित होती है। वही आत्मा मनुष्य के मन तथा 5 इंद्रियों में प्राण डाल उन्हें आकर्षित करता है और इसी से मनुष्य में स्वार्थ भाव उत्पन्न होता है। मनुष्य को अपने में उत्पन्न हुए इस स्वार्थ के भाव को त्याग कर वापस मुझ में यानी परमात्मा में स्थित होना रहता है। यही मनुष्य जीवन का खेल है। अब तू मुझसे जन्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत भी समझ ले। जब भी मनुष्य शरीर का त्याग करता है तो उसका आत्मा उसके मन सहित इंद्रियों के समूह को अपने साथ ले जाता है और फिर वह आत्मा मन और इंद्रियों सहित दूसरा शरीर धारण करता है। आत्मा के साथ मन और इंद्रियों के आने जाने का
तथा नए शरीर धारण करते रहने का ये खेल तब तक चलता रहता है जब तक मनुष्य स्वार्थ से छुटकारा नहीं पा लेता है। स्वार्थ से छुटकारा पाते ही मनुष्य के मन और इंद्रियां दोनों तिरोहित हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसे में आत्मा के साथ कुछ नहीं जाता, और जब आत्मा के साथ कुछ नहीं जाता तो वह आत्मा फिर हमेशा के लिए परमात्मा में लीन हो जाता है। अर्जुन, तू भी स्वार्थ से उठकर परमार्थ के लिए युद्ध कर, पापियों के नाश के लिए युद्ध कर। ऐसा करने से तेरे मन और इंद्रियां तिरोहित हो जाएंगी। ऐसा होने पर इस दुख रूपी संसार में बार बार आने से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। अर्जुन, तू स्वार्थवश हार जीत की तथा अपने जीने मरने की चिंता कर रहा है। मैं तुझे परम पद परमात्मा को पाने के मार्ग पर लगा रहा हूँ। सो तू डटकर परमार्थ यानी पापियों का विनाश करने के लिए, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कृष्ण जिस भी तरीके से समझा सकते थे, उन सब तरीकों से वह अर्जुन को समझा चुके थे कि उसके लिए युद्ध करना ही श्रेष्ठ विकल्प है। पर अर्जुन अहंकार के चलते युद्ध करने के लिए अभी भी राजी नहीं हो रहा है। अहंकार वह बला है जो पकड़ तो फटाफट लेता है, पर उससे कुछ छूटता नहीं है। नया पकड़ना व पकड़ने के बाद नहीं बदलना, ये अहंकार की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। ये अहंकार ही मनुष्य की दुर्गति का प्रमुख कारण है। अपनी मान्यता, अपनी सोच, अपनी जिद कितना ही कष्ट क्यों ना दे रही हो, पर अहंकार उसे छोड़ नहीं पाता है। कोई अच्छी व सच्ची बात क्यों ना कह दी जाए, फिर भी अपनी पुरानी बात से चिपके रहना अहंकार का ही एक स्वरूप है, और यही प्रवृत्ति मनुष्य की बर्बादी का प्रमुख कारण है। सो नई अच्छी बात जानने, सुनने या समझने के बाद भी यदि आप अपनी पुरानी बातों व आदतों से चिपके रहते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि हर अच्छी नई बात सीखने तथा उस अनुसार बदलने वाले का ही जीवन बन सकता है। सो नई व अच्छी बातों को तेज़ी से अपनाना सीख जाओ। सो इसी के साथ अध्याय 15 का मेरा अंत हो रहा है दोस्तों। बहुत जल्द मैं अध्याय 16 के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। आज का जो मेरा वीडियो है इसको मैंने लिया था, मेरी बुक जो है मैं गीता हूँ, जिसको लिखा है दीप त्रिवेदी जी ने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।